प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। अभी हम शल्य की विदाई तथा कौरव और पांडवों के सैन्य संग्रह की कथा का वर्णन सुन रहे थे। अब हम द्रुपद के पुरोहित के साथ भीष्म और धृतराष्ट्र की बातचीत की कथा को पढ़ेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर वह द्रुपद का पुरोहित राजा धृतराष्ट्र के पास पहुंचा। धृतराष्ट्र, भीष्म और विदुर ने उसका बड़ा सत्कार किया। पुरोहित ने पहले अपने पक्ष का कुशल समाचार कह सुनाया, पीछे उनकी कुशल पूछी। इसके बाद उसने समस्त सेनापतियों के बीच इस प्रकार कहा, यह बात प्रसिद्ध है कि धृतराष्ट्र और पांडु दोनों एक ही पिता के पुत्र हैं, अतः पिता के धन पर दोनों का समान अधिकार है। परंतु धृतराष्ट्र के पुत्रों को तो उनका पैतृक धन प्राप्त हुआ है और पांडु के पुत्रों को नहीं मिला। इसका कारण है, कौरवों ने अनेकों बार कई उपाय करके पांडवों के प्राण लेने का उद्योग किया, परंतु उनकी आयु शेष थी, इसलिए ये उन्हें यमलोक न भेज सके। इतने कष्ट सहने के बाद भी महात्मा पांडवों ने अपने बल से राज्य बढ़ाया, किंतु क्षुद्र विचार रखने वाले धृतराष्ट्र पुत्रों ने शकुनी के साथ मिलकर छल से वह सारा राज्य छीन लिया। राजा धृतराष्ट्र ने भी इस कर्म का अनुमोदन किया और पांडव 13 वर्ष तक वन में रहने को विवश किए गए। इन सब अपराधों को भूलकर वे अब भी कौरवों के साथ समझौता ही करना चाहते हैं। अतः पांडवों और दुर्योधन के बर्ताव पर ध्यान देकर मित्रों तथा हितैषियों का यह कर्तव्य है कि वे दुर्योधन को समझावें। पांडव वीर हैं तो भी वे कौरवों के साथ युद्ध करना नहीं चाहते। उनकी तो यही इच्छा है कि संग्राम में जनसंहार किए बिना ही हमें हमारा भाग मिल जाए। दुर्योधन जिस लाभ को सामने रखकर युद्ध करना चाहता है वह सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि पांडव कम बलवान नहीं हैं। युधिष्ठिर के पास भी 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित हो गई हैं और वह युद्ध के लिए उत्सुक होकर उनकी आज्ञा की बाट जोहती हैं। इसके सिवा पुरुष ही सात्यकी, भीमसेन, नकुल और सहदेव ये अकेले ही हजारों अक्षौहिणी सेना के बराबर हैं। एक ओर से 11 अक्षौहिणी सेना हैं और दूसरी ओर से अकेला अर्जुन हो तो अर्जुन ही उससे बढ़कर सिद्ध होगा। ऐसे ही महाभाव श्री कृष्ण भी हैं। पांडवों की सेना की प्रबलता, अर्जुन का पराक्रम और श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता देखकर भी कौन मनुष्य उनसे युद्ध करने को तैयार होगा। अतः धर्म और समय का विचार करके आप लोग पांडवों को जो देने योग्य भाग है उसे शीघ्र प्रदान करें। यह उपयुक्त अवसर आपके हाथ से चला ना जाए, इसका ध्यान रखना होगा। पुरोहित के वचन सुनकर महाबुद्धिमान भीष्म ने उसकी बड़ी प्रशंसा की और समयोचित वचन कहा। ब्राह्मण, बड़े सौभाग्य की बात है कि सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ कुशल पूर्वक हैं। यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि उन्हें राजाओं की सहायता प्राप्त है। साथ ही यह भी आनंद का विषय है कि वे धर्म में तत्पर हैं। वे पांचों भाई पांडव युद्ध का विचार त्याग कर अपने बंधु बांधवों से संधि करना चाहते हैं। यह तो और भी आनंद की बात है। वास्तव में किरीटधारी अर्जुन बलवान, अस्त्र विद्या में निपुण और महारथी है। भला युद्ध में उसका मुकाबला कौन कर सकता है। साक्षात इंद्र में भी इतनी ताकत नहीं है, फिर दूसरे धनुषधारियों की तो बात ही क्या है। मेरा तो विश्वास है कि वह तीनों लोकों में एकमात्र समर्थ वीर है। जब भीष्म जी इस प्रकार कह रहे थे उस समय कर्ण क्रोध में भर गया और धृष्टता पूर्वक उनकी बात काट कर कहने लगा, ब्राह्मण, अर्जुन के पराक्रम की बात किसी से छिपी नहीं है, फिर बारंबार उसे कहने के क्या लाभ है। पहले की बात है, शकुनी ने दुर्योधन के लिए जुए में युधिष्ठिर को हराया था। उस समय वे एक शर्त मानकर वन में गए थे। उस शर्त को पूरा किए बिना ही वे मत्स्य तथा पांचाल देश वालों के भरोसे मूर्ख की भांति पैतृक संपत्ति लेना चाहते हैं, परंतु दुर्योधन उनके डर से राज्य का चौथाई भाग भी नहीं दे सकते। यदि वे अपने बाप दादाओं का राज्य लेना चाहते हैं तो प्रतिज्ञा के अनुसार नियत समय तक पुनः वन में रहें। यदि धर्म छोड़कर लड़ने पर ही उतारू हैं तो इन कौरव वीरों के पास आने पर वे मेरे वचनों को भी भली भांति याद करेंगे।
भीष्म जी बोले, राधा पुत्र, मुंह से कहने की क्या आवश्यकता है। एक बार अर्जुन के उस पराक्रम को तो याद कर लो जबकि विराटनगर के संग्राम में उसने अकेले ही 6 महारथियों को जीत लिया था। तुम्हारा पराक्रम तो उसी समय देखा गया जबकि अनेकों बार उसके सामने जाकर तुम्हें परास्त होना पड़ा। यदि हम लोग इस ब्राह्मण के कथनानुसार कार्य नहीं करेंगे तो अवश्य ही युद्ध में पांडवों के हाथ से मरकर हमें धूल फांकनी पड़ेगी। भीष्म के यह वचन सुनकर धृतराष्ट्र ने उनका सम्मान किया और उन्हें प्रसन्न करते हुए कर्ण को डांटकर कहा, भीष्म जी ने जो कहा है इसी में हमारा और पांडवों का हित है, इसी से जगत का भी कल्याण है। ब्राह्मण देवता मैं सबके साथ सलाह करके संजय को पांडवों के पास भेजूंगा। अब आप शीघ्र ही लौट जाइए। ऐसा कहकर धृतराष्ट्र ने पुरोहित का सत्कार किया और उन्हें पांडवों के पास भेज दिया। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में द्रुपद के पुरोहित के साथ भीष्म और धृतराष्ट्र की बातचीत की कथा को सुन रहे थे। अब हम कथा में धृतराष्ट्र और संजय की क्या बातचीत हुई इस विषय में कथा को पढ़ेंगे। अब मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।